बैठो देव पाठक ली चटकारो देव। हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल जानवी अंकी शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आयो अच्छे होंगे। तो आज है देवउठनी यानी कि देवठनी काशी। तो तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देवठनी काशी को तुलसी विवाह भी बोला जाता है। तो तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शर्मा जी गए हैं पूजा का सामान लेने। मैं करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी। आज पापा जी भी घर पे हैं। पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ससुर जी की, तो वो भी घर पर ही हैं। और शर्मा जी गए हैं सामान लेने पूजा का। सिद्धार्थ गया ट्यूशन, और ट्यूशन है 12 बजे, तो सिद्धार्थ ट्यूशन गया है। तो बस, और यहाँ मेरे को बाल ड्रायर करने थे, लाइट चली गई तो बाल ऐसे ही रह गए, हल्के फुल्के हुए। फिर इन्वर्टर डाउन हो जाता तो मैंने कहा छोड़ रहने दो, जैसे आती है लाइट तो सूख ही जाएंगे, है ना। तो बस मैं जा रही हूँ चावल वगैरह भिगोने, क्योंकि पूजा होगी इसलिए चाहिए। शर्मा जी का भी कॉल आ रखा था, पूछती हूँ। बनाने गई हुई थी ना, तो मिस कॉल आ रखी थी, पूछती हूँ क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए। आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। नाश्ता फिर दवाई खाओगे, एक पराठा खा लो। हैं दर्शन निकाल रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं गन्ने। और इसे खड़ा करूं इधर। ये सारा सामान ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। पापा की दवाई देख रहे हो गाइस? ओ भाई इधर भी भरा पड़ा है, देख अभी आते हुए निकाल लूँगा। यो वो तो छोटा मोटा है, छोटा नहीं, अभी और लेके आ रहा हूँ, इसे लेके चलो। मैं गन्ना ले जा रही हूँ। नहीं गाइस इधर आ गए गन्ने, भाई आ गए मूली वगैरह पूजा के लिए। गन्ना हो गया ना खड़ा, यही पूजा होगी। थक गए, सांस फूल गई। स्टार्च मीन्स बनाना, जो भी होता है। मैं कैमरा करके दिखाती हूँ। माँ शर्मा जी ने मुझे नीचे बुलाया था कि सब्ज़ी वगैरह ले जाओ, गन्ना वगैरह ले जाओ पूजा के लिए। मैं जा रहा हूँ पापा की दवाई लेने। मेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उनकी दवाई लेने गए थे। बाकी सब्ज़ी वगैरह गन्ना वगैरह मैं लेके आ गई थी ऊपर। उसके बाद शर्मा जी भी आ गए थे पापा की दवाई वगैरह लेके। तो यहाँ शर्मा जी कर रहे थे तुलसी पूजा की तैयारी। तो यहाँ कुछ ये बोल रहे थे कह रहे हाँ मैं ही करूँ सब कुछ। तो यहाँ पे कर रहे थे तैयारी पूजा की। यहाँ पे ना हमारे यहाँ मतलब इस तरीके से ना मकान बनाया जाता है, नदी पेड़। अब वो ना टाइल में थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे शर्मा जी ने झोपड़ी होती ना, झोपड़ी बनाई थी, पहाड़ बनाए थे, झरना बनाया था। तो ये सब बनाया जाता है हमारे यहाँ। गाइस यहाँ गया सिद्धार्थ ट्यूशन सर, ऊपर से देख रही हूँ मैं। हाँ अरे लाइट जो जाएगी। तो मैं बीच में चली गई थी सिद्धार्थ को लेने ट्यूशन के लिए। उस वाले रूम से ना बालकनी से दिख जाता है, तो ध्यान देना पड़ता है। भाई बच्चा है, किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है ट्यूशन से। वैसे तो मैम कॉल करके बता देती है उसका किस टाइम मतलब आ रहा है, मैं नीचे छोड़ रही हूँ उसको, तो बता देती है मैम फ़ोन करके। तो जब वापस आए तो यहाँ शर्मा जी थाली में सूरज बना रहे थे। इस तरीके से सूरज बनाया जाता है। और यहाँ पे जो मतलब बनाया था टाइल वगैरह पे, ज़्यादा चमक नहीं रहा था, तो दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हम लोग सजा रहे थे तुलसी माता को। थोड़ी जो फैली फैली सी हो रही थी ना, तो उसको शर्मा जी कलावे से थोड़ा सा सेट कर रहे थे तुलसी, क्योंकि तुलसी का विवाह है आज, तुलसी माता का। तो यहाँ पे शर्मा जी ने फिर कहा कि डेकोरेशन करता हूँ मैं, गमले तुलसी माता को भी अच्छे से यहाँ पे सजाऊँगा। तो यहाँ पे फिर शर्मा जी ने मेरे से चुन्नी उड़वाई थी कि यहाँ पे तुम चुन्नी उड़ा देना, तुम मतलब घर की लक्ष्मी हो। तो इस तरीके से चुन्नी घर की लक्ष्मी उड़ाती है। तो इसलिए यहाँ पे शर्मा जी ने अच्छे से जयमाला वगैरह डाल के उनको ना मतलब माला वगैरह डाल के अच्छे से लगा दी थी। और इतनी अच्छी लग रही थी ना, हरी भरी तुलसी मेरे आंगन की। तो यहाँ पे शर्मा जी कर रहे थे पूजा की तैयारी, चुन्नी वगैरह उड़ा दी थी अच्छे से। उसके बाद लड़ी वगैरह लगा दी थी शर्मा जी ने। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी तुलसी माता, टच फुट नज़र ना लगे, इतनी लंबी मतलब हो रही थी ना। तो उसके बाद यहाँ पे शर्मा जी ने सबको टीका वगैरह किया, वहाँ टीका किया तुलसी के पास। फिर यहाँ पे पापा को टीका किया, सिद्धू के किया, मेरी भी किया। हम व्लॉग शूट करने वाला कोई होता नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ता है व्लॉग शूट। जैसे भी हो जाता है तो वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे शर्मा जी ने पूजा की तैयारी पूरी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे ये सब पूजा में हमारे यहाँ तुलसी विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ। तो यहाँ पे उनके सब मंडप वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। तो बस स्टाइल वगैरह में जैसा होता है वैसे मैंने बना दिया, शर्मा जी ने बना दिया सॉरी। और यहाँ पे ना मैंने नवरात्रों में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया था, तो उसी श्रृंगार में से मैंने चूड़ी वगैरह निकाल के जो भी था वो सब तुलसी माता को चढ़ा दिया था। और मंगलसूत्र वगैरह भी चढ़ाया था।
और यहाँ पे शर्मा जी ने कैंडल वगैरह लगा दी थी, दिए वगैरह जलाए थे और शकरकंदी, बैंगन और क्या था, सिंगाड़े, मूली, गन्ना, ये सब इसमें रखा जाता है। और थाली में ना सन बनाया था, सूरज होता है वो बनाया जाता है। यहाँ पापा जी भी बैठ गए थे। पापा जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो यहाँ पे देसी घी का दिया जलाया जाता है, तो यहाँ पे देसी घी का दिया जला दिया था। और यहाँ शर्मा जी दिखा रहे थे कि टीका वगैरह लगा दी था ना सूरज में, तो वो सब दिखा रहे थाली में कि सब लोग हाथ लगा लो, फिर मैं वहाँ उल्टा करके रख दूँगा। तो इस तरीके से इस दिए को ऐसे ढका जाता है तुलसी विवाह के दिन, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब माना जाता है तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी हम लोगों की, तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, मतलब ब्लॉग शूट कर रही थी, हाथ भी लगा रखा था। तो यहाँ कुछ बोलते हैं, उठो देव बैठो देव, मतलब कुछ इस तरीके से बोलते हैं। चल चल पता नहीं क्या मतलब है, याद नहीं आ रहा, वो आगे आपको मतलब रील बनाई है तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है, उठो देव बैठो देव, चल नारायण जो तू खेत, इस तरीके से बोला जाता है। ऐसे मतलब ऐसे करना पड़ता है गन्ने को थाली में, और इस तरीके से ये चीज़ें बोली जाती है। तू जोते, पता नहीं कुछ ऐसी है, पापा जी को आता है और शर्मा जी बोलते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट करके फिर मैं भी इन लोगों के साथ बैठी तो पहले भी थी, बट कैमरा सेट नहीं था। तो यहाँ पूजा हो गई थी, फिर शर्मा जी ने कहा था अब तुम तुलसी के आगे दिया जला दो, क्योंकि घर की लक्ष्मी लेडीज़ होती है वही दिया जलाती है। तो यहाँ पर मैंने तुलसा जी के आगे दिया जला दिया था, शालिग्राम जी को भी बगल में रखा हुआ था। तो बस दिया जला के हमारी पूजा संपन्न हो गई। फाइनली पूजा हो गई है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। पूजा होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा था हमारे यहाँ, मतलब तुलसा जी का मंडप भी, और अच्छा सा मतलब जो पूजा करने के बाद एक अलग ही मतलब कहते हैं ना निखार आता है, तो वो चीज़ आ रही थी। और तुलसी माता देखो कितनी अच्छी लग रही है, मंगलसूत्र वगैरह पहना रखी है। इधर सारा जो भी हमारे लाए थे सब्जी, बैंगन, सिंघाड़े, देव उठान के लिए, देव उठने के लिए देव उठ गए हैं, देव उठ जाते हैं, शादी के सारे वगैरह जो भी होते हैं वो सब खुल जाते हैं, शुभ मुहूर्त होता है, स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ही हमने तुलसी विवाह करा है। ये हमारी तुलसी जी और शालिग्राम जी हैं, और इन्हें आप दिखाओ प्यार से। ये शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी के पास तुलसी विवाह हुआ है। अब बताइए कमेंट में हमारी तुलसी जी कैसी लग रही है। चूड़ी पहना दी है, मंगलसूत्र पहना दिया है, बिंदी लगाई थी अंदर को है, थोड़ा चुन्नी वगैरह उड़ा दी थी हमने, थोड़ा शर्मा जी ने डेकोरेशन कर दी अच्छे से, मैंने कर दी थी। यहाँ पर शालिग्राम जी के साथ विवाह हो गया तुलसी जी का। तो देव उठनी को तुलसी विवाह भी कहा जाता है। इससे तुलसी विवाह हो गया हमारा संपन्न। फाइनली पूजा हो गई है और बस बैठी हूँ यहीं तुलसी माता के पास ही। कितनी अच्छी लग रही है ना, अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करी, जयमाला वगैरह पहना दी, मंगलसूत्र पहनाया, चूड़ी पहनाई, मैंने चूड़ी नहीं रखी थी तो वो लेके आई हूँ, वही पहनाई है। मंगलसूत्र भी न्यू है मेरे पास ये, तो ये मैं ऐसे एज इट इज़ रहेगा तुलसी माता पे ही। बाकी सब यहाँ पूजा पाठ अच्छे से हो गई है। अभी उठा के किसी ब्राह्मण को दिया जाएगा, गन्ना, शकरकंदी और सिंगाड़े, मूली, ये सब चीज़ें अगले दिन ना, अगले दिन ये किसी पंडित को दिया जाएगा। तुलसी आज यहीं रहेगी क्योंकि अभी तुलसी विवाह हुआ है। तो तुलसी जी और शालिग्राम जी, ये रहे शालिग्राम जी हैं, ये रहे शालिग्राम जी, यहीं रहेंगे। उसके बाद कल उठेंगे, कल अपने अपने स्थानों पे विराजमान होंगे। कहते हैं देवउठन एकादशी का मतलब होता है कि देव उठ जाते हैं आज के दिन, शादी के साए वगैरह जो भी होते हैं वो खुल जाते हैं। तो आज से शादी के इतने साए होंगे, इतने साए मिलेंगे ना शादी के देखने को, इतनी शादियाँ होती हैं। आज के दिन भी होती है, और आज से क्योंकि साए खुल जाते हैं तो कईयों की शादी आज भी होगी, और आज से तो साए शादी को खुल ही जाएंगे, तो शादियाँ ही शादियाँ देखने को मिलेंगी। तो बस ये थी छोटी सी पूजा हो चुकी है। अब हो रही खाने की तैयारी। खाने में बनेगा जिमीगन, मटर एंड पूरी वगैरह। एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा वो हो जाती है, घिच पिच, खाना बचता है, फ्रिज में स्टोर होता है, तो इससे अच्छा एक ही सब्ज़ी बनाओ, जिमीगन, मटर एंड पूरी की सब्ज़ी, सॉरी पूरी, बस ज़्यादा नहीं। और तो हाँ, और ये वाला ब्लॉग मेरा परसों आएगा, कल नहीं आएगा। कल मेरा एक पेंडिंग ब्लॉग है वो आएगा, देव उठनी का ब्लॉग अगले दिन आएगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है तो इससे रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, वो पहले आ जाएगा, ठीक है। देख कैसे हंस रहे पीछे ये बैठे, दिखा नहीं रही ना मैं, कहेंगे दिखा आप तो दिखा दे, तो इसलिए ठीक है। पापा जी की भी तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब है, पापा भी आज घर पे ही थे, गए नहीं थे। सुबह सुबह पापा का पता नहीं पेट वगैरह में दर्द हो रहा था, तो आराम कर रहे हैं अंदर। दिन में मैंने खाना नाश्ता वगैरह दे दिया था टाइम से, मैं खा रहा हूँ, फिर दवाई खानी है तो बस। और घर की डेकोरेशन वगैरह वो भी आपको आगे देखने को मिलेगी। कल में मार्केट जाएंगे, देखते हैं कैसा क्या होता है, क्या पसंद करके लाते हैं, ठीक है। यहाँ भी वॉलपेपर फ़ोटो अच्छी आती है, बैकग्राउंड ना अच्छा आता है इधर का। तो बस आगे का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो होगा शूट कर लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे। आ गई हूँ शाम की चाय पी के किचन में अगैन,
यहाँ जिमीगन, ये मटर भिगो दी थी मैंने, सफर वाली मटर है तो ये पानी में भिगो दी है मैंने। और यहाँ पे ये जिमीगन है, इसको भी वॉश कर दिया, नमक लगा के रखा था ना तो वॉश कर दिया मैंने। अब जा रही हूँ अच्छे से कढ़ाई में फ्राई करने, इसको पहले तेल में फ्राई करेंगे, उसके बाद छौंका लगाएंगे। यहाँ मैंने प्याज वगैरह काट दिया है, वो सॉरी टमाटर काट दिया है एंड हरी मिर्ची काट दी है, क्योंकि आज तुलसी पूजन हुआ है, तुलसी विवाह हुआ है तो प्याज वगैरह नहीं बनेगा, इसलिए टमाटर और हरी मिर्ची के साथ ही बना रही हूँ सिंपल सा। पहले कढ़ाई में अच्छे से फ्राई करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने कहा क्यों ना इसी व्लॉग में रेसिपी शेयर कर दी जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है रेसिपी व्लॉग अगर शूट करो तो। एक हाथ से व्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे जिमीगन को पहले फ्राई किया मैंने ऑयल में अच्छे से, क्योंकि आज वैसे भी बिना प्याज की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि पूजा की थी तुलसी माता की, इसलिए। तो यहाँ जिमीगन फ्राई हो गया था अच्छे से। उसके बाद मैंने ऑयल डाला, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला था ब्राउन करने के लिए। जब तक ज़ीरा ब्राउन हुआ तब तक मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी। हरी मिर्ची फ्राई होने के बाद यहाँ पे सिर्फ टमाटर डाला था। टमाटर डालने के बाद बेसिक मसाले हल्दी मिर्ची धनिया नमक सिर्फ यही डालती हूँ मैं, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। और प्याज नहीं डाला था क्योंकि आज तुलसी विवाह हुआ था, इसलिए प्याज वगैरह नहीं डालना था। सो सिंपल सा टमाटर डाला है और बेसिक मसाले डाले हैं। उसके बावजूद सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे मटर। टमाटर डालने के बाद मटर डाला। मटर डालने के बाद यहाँ पे जिमीगन डाला, दोनों को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने 2 बाउल पानी के डाले और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने 5-6 सीटी के लिए कुकर छोड़ा था। और उसके बाद यहाँ पे रेसिपी मेरी हो गई थी बन के तैयार। इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी हुई थी ना, गाढ़ी गाढ़ी लिक्विड नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी बनी थी। ससुर जी को बहुत अच्छी लगी। ससुर जी ने कहा भी था सुबह टिफ़िन के लिए रख देना, मज़ा आ गया सब्ज़ी में। तो यह सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। सबने सब्ज़ी की तारीफ़ भी की, ससुर जी ने भी, शर्मा जी ने भी, कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और उसके बाद मैं पापा को खाना खिलाने के बाद शर्मा जी का खाना लगा रही हूँ यहाँ पर। तो गाइस डिनर हो चुका है और यहाँ पे किचन हो गई है क्लीन, और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बच गई है जो कि फ्रिज में रख दूँगी और सुबह नाश्ते में लग जाएगी। अभी शर्मा जी खाना खा रहे हैं इसलिए बाहर रखी हुई है, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। पापा ने, हम सब ने खाना खा लिया। अब जाती हूँ सिद्धार्थ को होमवर्क कराती हूँ, उसके बाद अपने रूम में जाके तसल्ली से व्लॉग का एंड करूँगी। और यहाँ पर पूजा हो ही गई थी, कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने पूजा के बाद, शाम को चाय वाय बनाने के बाद। तो यहाँ पूजा हो गई है, ये सब कल अपनी अपनी जगह पे स्थापित होंगे, रखे जाएंगे। तो करते हैं व्लॉग कंटिन्यू अपने रूम पे जाके शांतिपूर्वक। पापा और बैठे हैं अंदर, टीवी देख रहे हैं, और टीवी देख रहे हैं अंदर, चल रहा टीवी, इधर लेटे हुए हैं। और किचन वगैरह क्लीन करने के बाद लास्ट काम होता है मेरा सिद्धार्थ को होमवर्क कराना। ट्यूशन का होमवर्क रात को ही कराती हूँ, क्योंकि 3 बजे जाता है, 5 बजे आता है। स्कूल का मैं दिन में करवा देती हूँ। तो गाइज़ अभी फ्री हुई हूँ, 10:15 बजे सिद्धार्थ को होमवर्क वगैरह करा के, ट्यूशन का रखी है नोटबुक वगैरह। अभी होमवर्क कराया है ट्यूशन का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, कल स्कूल है उसका। तो मैंने कहा होमवर्क डन कर लो, क्योंकि फिर आके ना बच्चे स्कूल से आने के बाद तो बच्चे वैसे ही नहीं करते हैं, इसलिए। पीछे हमारी मेले की फ़ोटो है, ये निकलवाया था हमने। तो बस आज से देव उठनी काशी, यानी कि तुलसी विवाह एंड 11 बोला जाता है, ठीक है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में बताना। शेयर कर देती हूँ जो भी मतलब होता है या शूट करती हूँ, शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। कौन है, गेट बंद कर रहे, तो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। छोटा सा व्लॉग था आज का, और साथ ही साथ मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है। जिमीगन, जिसको पता होगा, जिमीगन एंड मटर की सब्ज़ी बनाई थी। मुझे पसंद नहीं है जिमीगन वैसे, बट ससुर जी को बहुत पसंद है, इनको पसंद है। कहते हैं जिमीगन सर्दियों में खाना चाहिए, गर्म होता है। तो पापा ने आज बनवाया था जिमीगन मटर वगैरह, तो मैंने बना दी थी। मैंने कहा मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर दी जाए, सोच ले मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी। कैसी लगी बता देना यार। टेस्टी सब्जी वाकई में टेस्टी बनी थी। पापा ने ये भी बोला कि सुबह मेरे टिफ़िन के लिए रख देना, सुबह टिफ़िन में मैं ये ले जाऊँगा पराठों के साथ। मैंने कहा ठीक है। सब्ज़ी अच्छी लगी थी पापा को भी, मेरे ससुर जी को। और कैसा रहा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। ये व्लॉग मेरा परसों जाएगा, कल नहीं जाएगा, एक दिन लेट जाएगा। इससे पहले जो व्लॉग शूट करके रखा हुआ है पेंडिंग में है, वो व्लॉग जाएगा, क्योंकि उस व्लॉग में बहुत कुछ धमाल होने वाला है। जो मतलब धमाल क्या मैंने शेयर करा है, देख लेना यार, ठीक है। बस ऐसे करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी अंकी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।